आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खट्टक कहते हैं हम शाह फैसल की आवाम के साथ मार्का जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं क्योंकि मार्का हक ने जोश और जज्बे में इजाफा कर दिया। चेयरमैन गौहर खट्टक का मजीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। मैं चेयरमैन टीएमसी शाह फैसल टाउन गौहर खट्टक और मेरे साथ मेरे कौंसल के मेंबर मुंतखब नुमाइंदे और जो हमारे टाउन के स्टाफ है, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो लोअर स्टाफ है, उनकी तमाम लोगों की तरफ से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से 78वीं जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस जश्न आज़ादी का जो मुनफरिद तरीके से हम मना रहे हैं उसका मकसद भी ये है कि एक जंग हुई थी इंडिया के साथ और मैंने कहा भी था 2-3 मरतबा कि अगर आपने हमारे साथ जंग की तो आपकी नस्लें याद करेगी और रिकॉर्ड का हिस्सा है, अगर आपको चाहिए हम प्रोवाइड भी कर देंगे। हमने कहा था कि आपकी नस्लें याद करेगी, तो थोड़ी सी जंग हुई, मुख्तसर सी हुई, लेकिन उनकी नस्लें याद करेगी और उनको हमने दिन में तारे दिखा दिए। कुछ लोग कह रहे उनको घुटनों पर बिठा दिया इंडिया और इंडिया की फोर्स को बिठाया नहीं, लिटा दिया। तो इसलिए भी ये जश्न आज़ादी हम भरपूर तरीके से बनाएंगे और पूरी कौम से मेरी गुजारिश है कि इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से बनाएं और अपने फोर्सेस के साथ और आवाम के साथ मिल के, अपने बच्चों के साथ और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान बना किस लिए था, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था और पाकिस्तान ने कहाँ जाना है। इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें, हमारी यूथ पाकिस्तान को अजीम इस्लामी एक मुल्क बनाएगी। मजीद बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से आपको बताएंगे। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया कहते हैं कि हमें पाक अफवाज पर फख्र है। मार्का जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मजीद क्या कहना था जानते हैं अजीज आरिफ से इस गुफ्तगू में। जश्न आज़ादी मार्का हक 2025 की तकरीबात जारी है और 13-14 अगस्त आज 13 अगस्त का दिन है और यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे कि पूरा कराची क्या, सिंध क्या, पाकिस्तान में जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। औरंगी टाउन के अंदर भी जश्न आज़ादी की कितनी तकरीबात हुई जो हम गाए बगाए आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहे और आप देखते रहे, लेकिन ये कि एक सस्ती तफरीह भी थी लोगों को और उनके चेहरों पर कुदरती खुशी। हमारे साथ आज बैठे हुए हैं चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और यकीनी तौर पर ये भी चाहते होंगे कि इनका मैसेज जाए और इनका मैसेज तकरीबन सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, जो चैनल्स हो, सब पे जा रहा है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं जमील जिया साहब के पास, इनको पकड़ते हैं। जमील साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आप आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक कनाल का इफ्तिताह किया है, उससे औरंगी टाउन को कोई फ़ायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ अजीज़ भाई, देखें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो विज़न थी, जो उनके हिदायत थे, हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं मेयर कराची, उनको जो है कहा था कि ये जो वेस्ट और केमारी का पानी का इशू है और कराची के जो मसाइल हैं पानी का जो इशू है उस पर काम करें। तो उस पर हमारे मेयर कराची जो है रात दिन जो इस पर काम कर रहे थे। तकरीबन जो है 7.5 महीने के अंदर ये नया जो है कैनाल जो है बनाया गया और जिसका आज इफ्तिताह हमारे हरदिल अजीज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जो अभी आकर जो है 4 बजे के टाइम में उन्होंने किया है और इससे जो है हमारे वेस्ट के जो है लोगों को, केमाड़ी के लोगों को, सेंटर के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो पानी का इशू चल रहा था वो इंशाअल्लाह ताला जो है ख़त्म होगा। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अभी प्रोग्राम में इफ्तिताह के बाद जो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अपने जितने मिनिस्टर हैं, अपने जितने वज़रात हैं, हमारे मेयर कराची थे, उन सबको हिदायत की है कि आवाम की खिदमत करो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की साफ़ हिदायत है अपने वज़रा को, अपने मिनिस्टर को, अपने MNA MPA को, अपने टाउन चेयरमैन को, चेयरमैन वाइस चेयरमैनों को कि आवाम की खिदमत करें और इंशाअल्लाह ताला उस पर हम पूरा उतरेंगे। इंशाअल्लाह उतरना भी चाहिए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मैसेज दिया है और यकीनी तौर पर उस पर अमल दरामद कराना इनका काम है। सिंध गवर्नमेंट का वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह का काम है, हमारे वज़ीर बल्दियात सईद गनी का काम है। अच्छा यार, ये बताओ ज़रा, आदमी सही हो कि नहीं? एक ऐलान किया था कि जो अच्छा घर सजाएगा और ये करेगा मैं 3 मोटरसाइकिलें दूंगा, बड़ा उछले थे तुम, तो ये मोटरसाइकिलें क्या अफ़ान सगीर सिद्दीकी और आगा फ़ाद ले जाएंगे? सर देखिए, मैंने जो है पूरे औरंगी टाउन के आवाम को साफ मैसेज दिया था आपके सामने कि जो भी जश्न आज़ादी के हवाले से जो है अपना घर सजाएगा, गाड़ियां सजाएंगी, उस पर कमेटी हमने जो बनाया था अफ़ान सगीर और सोहेल भाई और जो है हमारे जाहिद इकबाल साहब जमात इस्लामी के जो वाइस चेयरमैन हैं,
कि वो देखें वो करें, लेकिन इस पे जो है हमारी जो कमेटी ने तवज्जो नहीं दिया और इस चीज़ को ऑब्लाइज नहीं किया। लेकिन मैं 1 अगस्त से जो है मैं जो है अपना घर जो है आप विज़िट करके देख लें कि पूरे औरंगी में ऐसा नहीं होगा, शान शान तरीके से सजाया है। अब उसके लिए जो मोटरसाइकिल का ऐलान था, मैं चाहूँगा आप जो है मीडिया चैनल वाले मुझे दें मेरा घर देखकर। ये वो हो रहा है, ये हम मांग रहे हैं, ये हमसे मांग रहा है। ये है चेयरमैन औरंगी टाउन। जब भी तो म्यूनसिपल कमिश्नर का 45 किलो वजन कम हो गया इसकी वजह से, चेयरमैन की वजह से। अबे क्या कर रहे हो यार जमील जिया, तुम तो यार खून चूस लोगे लोगों का। यानी कि मोटरसाइकिल का ऐलान क्या बोल रहे हैं, मैं खुद लग लूँगा। बताओ, कमाल है यार। अच्छा चलो चलो चलो, अब 14 अगस्त आ रही है, कल 14 अगस्त है, आप झंडे वंडे भी लहराओगे, बच्चे आएंगे, टैबलो वैबलो पेश करेंगे, फिर जज्बा ख़त्म हो जाएगा। फिर असल जज्बा तो कौम की खिदमत है ना, जो आपका काम है कि सड़कें, पेपर वाले ब्लॉक, सेवरेज का मसला, सेम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ आपके कंधे पर है। बोझ कितना है सेम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमारा जो पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये जो 14 अगस्त का जो है कल जो है हमारा प्रोग्राम है, मेन जो प्रोग्राम हमारे टीएमसी औरंगी का ऑफिस के अंदर जो हमारे ग्राउंड में है, वो जो है सुबह जो है 8 बजे परचम कुशाई है, फिर उसके बाद तिलावत है, मिली नगमा है, टैबलो है, बच्चों के तकरीरी मुकाबले हैं, तो यानी कि और उसमें जो है फिर बच्चों के लिए उस्ताज़ा के लिए हमारे जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ऑफिसर, उन लोग के लिए लाइव हलवा पूरी जो है चलेगा इंशाअल्लाह ताला। जो है यहाँ यानी कि समझ जाए हज़ारों की तादाद में जो है हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। और उसके बाद ये कल ख़त्म नहीं होने वाला। हम पाकिस्तानी जो हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा जो है हमारे मुल्क के साथ है, हमारा जीना मरना जो है पाकिस्तान के साथ है। तो हमारा ये जो है कल जज्बा ख़त्म नहीं होगा, हम आगे भी पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे औरंगी टाउन में इससे पहले भी जो है हमारे एडमिनिस्टर और टाउन नाजिम वगैरह गुजरे हैं, लेकिन मैं औरंगी में कुछ ना कुछ पार्टी क़यादत के हिदायत पे काम करवा रहा हूँ मुख्तलिफ जगह में। अब अभी आपको बताऊँ, पिछले दिनों की बात है कि पूरी गाड़ी जो है वो तकरीबन 62 फीट चौड़ा लंबाई है और 22 फीट चौड़ाई, जो कि केएमसी का नाला है, उसमें गाड़ी चला गया था, वो मैं जाके खुद विज़िट किया था, वो बनवाया हूँ। तो इस तरह मुख्तलिफ जगह में जो है मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मुहर्रमुल हराम में तमाम पेवर ब्लॉक रोड बनाना है, इमाम बारगाहों पर लाइट है, रोडों का अभी चहलम के हवाले से जो है जुम्मे के दिन चहलम का है। हमारे इमाम बारगाहों के जो मुतज़मीन हैं उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ वो जो है फोक्स लाइट देना, ये करना है, तो वो भी हम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जो है बताना चाहूँगा कि हमारी ओजेटी जो शेयर है टीएमसी औरंगी की वो बहुत कम है। हमारे जो मुलाजमीन है 750, उस मुलाजमीन में वो तनख्वाह चला जाता है और कुछ भी हम नहीं कर सकते थे। और अभी इत्तेफाक की आपको बात बताऊं कि अभी अगस्त में जो जुलाई में जो 12% जो वो जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जाता है ओजेटी में, वो हमारे पास लग कर नहीं आया। लेकिन मैं टीएमसी औरंगी का जो है अपने तमाम मुलाजमिन को जो है वो 12% जो एडाक जो है वो जो उनका इजाफा किया। तो समझ जाएं कि मैं जो वो कुछ बचता था वो भी जो है बचना ख़त्म हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो मैं वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह साहब से, वज़ीर बल्दियात जो है हमारे सईद गनी साहब से और मेयर कराची से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट करूंगा कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, 25 से 30 लाख की आबादी है, गुंजान आबादी है, यहाँ मसाइल ज़्यादा है। तो लिहाजा यहाँ के जो है आवाम पे जो है थोड़ा सा तरस खाएँ, रहम खाएँ। और वो उन्होंने उम्मीद रखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि इससे पहले जितनी जमातें हैं उन्होंने क्या किया है नहीं किया वो सबको पता है। मैं तो कहता हूं कि इससे पहले जो इतना लंबा लिस्ट जो यहाँ लगा हुआ है एडमिनिस्टर वगैरह का, ये सब का जो है बाकायदा जो इंक्वायरी किया जाए कि कितने औरंगी के लिए फ़ंड आए, वो गया कहाँ, लगा कहाँ, आसमान पे गया, ज़मीन के नीचे गया, बीच में गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे औरंगी के लिए जो है मैं सिंध गवर्नमेंट से अपनी क़यादत से अपील करूँगा कि हमें खुसूसी फ़ंड दिया जाए ताकि हम अपने आवाम की खिदमत कर सकें। खाने पीने का मामला हो तो सुबह 7 बजे हलवा पूरी, यानी अजीज़ आरिफ को नहीं खिलाना, चाय पिला के रोसत कर देना। जब भी तो दाल फ्राई मांग रहे हो, दाल फ्राई खा रहे हो, कौन देगा? सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला मत देना, खुद ही खा रहा है हलवा पूरी 7 बजे, हमें बुलाते तो 10 बजे चाय देते। अरे छोड़ दो यार। अच्छा चलो मान लेते हैं यार। लेकिन अच्छा ये बताओ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक इदारा है, अभी तक मुतमईन है? देखिए आपने तो पहले जो है सिंध मैनेजमेंट बोर्ड है, बोझ नहीं है।
ठीक है, आप तो बार बार बोझ कह रहे हैं, और वो देखें काम कर रहे हैं। कराची में साफ़ सफाई है। इससे पहले भी जो है आप जो है देखें कराची कचड़े का गढ़ किस तरह होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा में भी जो है हमारे जो है सेम सॉलिड मैनेजमेंट की तरफ से जो है बोर्ड की तरफ से बेहतर काम हुआ। आलाइश वगैरह का जो भी काम था हमने बेहतर तरीके से किया। जब से हम बल्दियाती नुमाइंदे आए, हमारे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, हमारे जो 13 टाउन चेयरमैन हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, हमारे मेम्बरान हैं, वो सब मिल के आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, अब ये बताइएगा, एक और इदारा हमारा है क्लिक से मुतमईन है, और आपके यहाँ जो कितने काम वो कर चुके हैं और आगे वाले कितने करोड़ के और मंसूबे हैं जो आप इस साल में 25-26 में मुकम्मल करेंगे? अच्छा, आपने क्लिक के हवाले से जो है सवाल किया सर, तो क्लिक के हवाले से भी जो है बहुत बेहतर काम हो रहा है। वो जो है हमें मुख्तलिफ जो है उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया है, यानी कि 23-24 का था, 24-25 का था, अब 25-26 का होगा। अभी पूरे औरंगी में आपको बताऊं, मैं डब्बा मोड़ पे जो है लाल मस्जिद वाला रोड है, वो तकरीबन 33-35 साल से वो रोड जो है बहुत ही कुशादा रोड है, चौड़ा रोड है। और हमारे यहाँ के अफसरान भी गए और लोग भी जो है वो देखा, वो रोड जो है हमने क्लिक की तरफ से वो बनाया है, जो कि 35 साल से नहीं बना था। आज तक किसी ने उसके ऊपर नज़र नहीं किया था। वहाँ के आवाम, वहाँ की माएँ बहनें बहुत खुश हैं। दोनों तरफ स्ट्रीट जो है खंबे लगे हैं, लाइटें लगी हैं, पेवर ब्लॉक का पूरा बना है। किसी दिन मैं आपको विज़िट कराऊंगा। इसी तरह हमारे औरंगी टाउन पे अकबर शहीद चौक पे जो है तकरीबन हमने जो है 18 या 19 गलियां जो पेवर ब्लॉक के बनाए हैं, उसमें भी लाइटें वगैरह लगाई हैं। अच्छा, ये यूसी, जैसे मैं आपको अकबर शहीद चौक बता रहा हूँ, ये UC 2 है, जमात इस्लामी का है। लेकिन मैंने अपने तरीके में जो है ये रखा है कि ना ही मैं देखता हूँ कि ये जमात का है, ना ये MQM का है, ना ये जो है PTI का है। मैं जो है औरंगी के आवाम का खिदमत करने के लिए बैठा हूँ। मैं जो है कोई भी है वो सब मेरे अपने हैं, तो मैं काम जो है बिला तफरीक कर रहा हूँ। ये थे चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया, और ये कह रहे हैं कि मैं आवाम की खिदमत के लिए आया। और जिस दिन इन्होंने हल्फ उठाया था, इनको बिलावल भुट्टो जरदारी से इनकी मीटिंग हुई थी और उसमें इनको बता दिया गया था कि आपकी सख्त मॉनिटरिंग होगी, लेकिन आप जब चेयरमैन बन करके आप अपने टाउन में जाएंगे तो आप फिर सियासी नहीं होंगे बल्कि खिदमत का इदारा होगा और खिदमत करेंगे। और यही वजह है कि तमाम यूनियन काउंसिल जो इनकी यूसीस है उसमें बराबरी की बुनियाद पे काम हो रही है। और हम आपको दिखाते रहते हैं अपोजिशन लीडर जो है वो इनके बगलगीर होते हैं, जिसका मतलब है मामला सही है। जाहिद इकबाल, इसका मतलब अपोजिशन लीडर खुश है कि यहाँ काम हो रहा है। काउंसिल के अरकान मुतमईन है, तो इसका मतलब है औरंगी टाउन में काम हो रहा है, ऐसा तरीके से हो रहा है। चेयरमैन हाजी जमील ज़िया से अच्छी बातें भी हो गई हैं, खरी खरी भी बातें हो गई, और ये जिंदा दिल आदमी है, सुन भी लेते हैं और सुना भी देते हैं। लेकिन आज हमने बता दिया है, और कल 14 अगस्त को सुबह 8 बजे गालबन आपकी परचम कुशाई है। स्कूल के तुलबा और तालबात मासूम बच्चे वहाँ टैबलोस पेश करेंगे। अगर आप आना चाहें आए, और उसके बाद फिर यहाँ नाश्ते का इंतज़ाम है, लेकिन हाजी जमील ज़िया करेंगे, अफान सगीर सिद्दीकी और आगा फत अजीज़ आरिफ नहीं आधा वर्ष। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल करेंगे। मोमिनाबाद से आपको बताएंगे, मोमिनाबाद टाउन में मार्का हक के उन्वान से जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ने परचम कुशाई की। मिली नगमे, तकारीर और टैबलोज भी तहरीक आज़ादी के हीरोज़ को कुर्बानियों पर खराज अकीदत भी पेश किया गया। पाकिस्तान के 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर मोमिनाबाद टाउन में मार्का हक के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर मोमिनाबाद टाउन में मार्का हक के उन्वान से एक परवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद अमानुल्लाह, डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सलाउद्दीन यूसुफजई, अराकीन टाउन कौंसल, बल्दियाती अफसरान, मकामी मुअज़्ज़िज़ीन, असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी परचम कुशाई से हुआ, जिसके बाद कौमी तराने की गूंज ने फजा को वतन से मोहब्बत के जज्बे से मामूर कर दिया। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे, तकरीरें और टैबलो पेश करके तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद, शोहदा की कुर्बानियों और कौमी यकजहती के पैगाम को उजागर किया। शुरा ने बच्चों की कारकर्दगी को जबरदस्त दाद दी। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी एक अनमोल नेमत है और इसकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज है। इस दफ़ा हमारे का हक मतलब 1 अगस्त से मनाना शुरू कर रहे हैं, और मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को इस जश्न आज़ादी 78वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दूंगा।
और आप निकलें पुरअमन तरीके से निकलें और दुश्मन को पैगाम दें कि हम पूरी कौम एक पेज पे हैं। सैयद ज़ैन अली शाह, सलाउद्दीन असद अमानुल्लाह ने कहा कि जश्न आज़ादी तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल जश्न आज़ादी का मनाने का एक अलग ही जज्बा है, क्योंकि पाक फौज ने पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत को उनके घर में दाखिल होकर जो शिकस्त का मजा चकाया, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद करके जश्न आज़ादी का मजा दोबाला कर दिया। पूरी टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोमिनाबाद और चेयरमैन मलिक आरिफ अवान साहब की तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारक। और ये स्पेशल हमारे लिए ये इवेंट इसलिए इस साल जश्न आज़ादी का मार्का हक हमने फतह किया। हमेशा की तरह जब से पाकिस्तान वजूद में आया, हर साल पाकिस्तानी जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पहले भी जंगें लड़ी गई है, पाकिस्तान जीती है, लेकिन इस दफ़ा जंग से पाकिस्तान की आज़ादी से कुछ दिनों पहले हमने अपने दुश्मन को नाको चने चबवाए और पाकिस्तानी अफवाज ने 1 घंटे के अंदर उनको शिकस्त से दो चार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा की आज़ादी का मज़ा डबल है, दोबाला है। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो कि अब पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान जो पीछे आप देख रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम ने इंडिया को जो मुकाबला इनका किया है, 6 तैयारे गिराएं। ये फिल्मों में कहते थे कि घर में घुस के मारना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, पाक फौज ने, एयरफोर्स ने वाकई अमली काम करके दिखाया, घर में घुस के इनको मारा है। सलाउद्दीन यूसुफजई ने इस प्रोग्राम को आसान अंदाज में ऑर्गेनाइज करने पर सैयद ज़ैन अली शाह और डायरेक्टर एजुकेशन अयूब, टाउन इंतजामिया के अफसरान और अमले को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुल्क की खिदमत जारी रखने का अज़्म किया। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे लेबर डिवीजन मॉडल कॉलोनी टाउन एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम मॉडल कॉलोनी टाउन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रहनुमा लेबर डिवीजन राशिद सब्जवारी का कहना था कि पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमें पाकिस्तान की आज़ादी की तारीखी जद्दोजहद और लाखों कुर्बानियों और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अजीम ख्वाब की याद दिलाता है। पाकिस्तान के 78वीं जश्न आज़ादी और मार्के हक के मौके पर लेबर डिवीजन मॉडल कॉलोनी टाउन एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम मॉडल कॉलोनी टाउन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन कराची टाउन के मुत्तहिदा वर्कर फंड्स की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जश्न आज़ादी मार्का हक 2025। इसके अंदर चेयरमैन इंचार्ज इरशाद खान, सीनियर नायब सदर ज्वाइंट इंचार्ज जमील सौदागर, नायब सरदार जो हमारे कह लें ज्वाइंट इंचार्ज अनवर हबीब, ज्वाइंट इंचार्ज नदीम यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी वसीम इब्राहिम जहां मौजूद थे। वहीं पर कारकुनान की बड़ी तादाद, खुसूसन ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर चेयरमैन CBA के इरशाद खान ने खिताब करते हुए क्या काम सुनवाते हैं, सुनिए। 6,500 अफराद दवाइयाँ ले रहे हैं। बेहतरीन हॉस्पिटल आपको पैनल पे ला दिए, छोटे हॉस्पिटल तमाम बंद करा दिए। बेहतरीन हॉस्पिटल आपके पैनल पे हैं, डाव है, डिवागो है, फिर पटेल है, अलखिदमत है। इसके बाद अशफाक मेमोरियल आपके पैनल पे इंशाल्लाह इस हफ्ते 10 दिन के अंदर आने वाला है। तो बेहतरीन हॉस्पिटल आपको इंशाल्लाह दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 बड़े हॉस्पिटल भी जो है आगा खान और लियाकत नेशनल जैसे हॉस्पिटल जो है वो आपके पैनल पे आ जाए। तो इंशाल्लाह आएंगे। ये इज्तमाइयत वाले काम हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो फंड, पेंशन, LPR के मसाइल हैं वो हमने फीफो की मद में आम करा रहे हैं। और आपने देखा कि फीफो की मद में जो है वो 2021 तक के मामला क्लियर, 2022 तक के मामला क्लियर हुए हैं। अब 2023 और 2024 शुरू होगा इंशाल्लाह, उस पर भी जल्द काम शुरू होने वाला है। मौके पर दीगर रहनुमाओं ने खुलकर खिताब किया। हमारी काबिल एहतराम खातून रहनुमा ने भी, आइए खुलकर सुनिए आप भी। जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो ये उन्हीं हमारे आबा अजदाद की 20 लाख कुर्बानियों का समर है कि आज हमें जीता जागता फलता फूलता पाकिस्तान नसीब हुआ है। हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाया था और आज 78 साल के बाद हम इसकी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हम आज के दिन इस बात का भी अहद करते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, हम इसको बचाएंगे भी, इसको संवारेंगे भी और इसको इसकी असल रूह के मुताबिक तरक्की की राहों पे गामजन भी करेंगे।
जैसे कि आपको सबको अंदाजा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की हिदायत पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। 1 से 14 अगस्त तक की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, इसलिए आप सबको 78वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 78वां जश्न आज़ादी मुबारक मनाया जा रहा है। सब यूनियन कराची की तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं शाद भाई और टीम के CBA के तो तशरीफ लाए और हमारे चौक का इफ्तिताह की आमद है बहुत जल्द। और तमाम लोगों को ये बता दिया गया है, बाबर भाई ने आपसे मुख्तलिफ बात की थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनर MQM पाकिस्तान की रहनुमाई में ये सारे प्रोग्राम रखे गए थे। यूसुफ में हो रहे हैं, टाउन में हो रहे हैं, गवर्नर हाउस में भी VIP प्रोग्राम है जिसमें आप तमाम लोग गए थे। तो इंशाअल्लाह जश्न आज़ादी मुबारक हो आप सबको। के हवाले से रखा गया है और मेरा साथ देने में मेरी यूनिट मेरी टीम सारी लेडीज़ और यूनिट इंचार्ज काशिफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया और मैं इस प्रोग्राम को करने में कामयाब हुई। बेशक छोटा ही सही मगर हमने दिल से किया है। शाद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत दी हमें और यहाँ तशरीफ लाए। मौके पर कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन न्यू कराची टाउन की तरफ से जश्न आज़ादी केक काटा गया और फिर खाया भी गया, यानी खिलाया। इरशाद खान चेयरमैन CBA ने कहा कि हम अपने हाथों से खिलाएंगे और काबिल एहतराम हमारी कारकुनान को जो थी उनको खिलाया। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं किया कि खुद भी खा लेते, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं सबको खिलाऊंगा और फिर बारी बारी सबको खिलाया हुआ। इरशाद खान अकेले अकेले खा रहा हो खिला रहा हो, हमें नहीं खिला रहे, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने यकीनन भाईचारगी अखवत का मुजाहरा किया और जो तमाम कारकुनान को खिलाया। इसके बाद ये नहीं किया, इसके बाद परचम कुशाई की और वो भी ख़वातीन कारकुनान के ज़रिए कि जश्न आज़ादी में उनका जज्बा जो खरोश जो देखा उनके हाथों यकीनी तौर पर सबसे लाली परचम सज़ा में बुलंद किया। और उसके साथ साथ यकीनी तौर पर फिर कहा कि दुआएं खैर भी कर लेते हैं, दुआ भी मांगते हैं। फिर इसके बाद यकीनी तौर पर जहाँ ख़वातीन कारकुनान मौजूद थी और दीगर कारकुनान उनके हमरा दुआ मांगी गई। पाकिस्तान की सलामती, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की और उनकी खुशहाली के लिए भी खुल कर दुआ मांगी गई। और यकीनी तौर पर दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है और मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट जो कोशिश कर रही है उसमें यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। न्यू कराची टाउन कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के तहत यकीनी तौर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। रहनुमाओं ने भी खुलकर शिरकत की। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे सदर टाउन की जानिब से मार्का हक जश्न आज़ादी के हवाले से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन झोंकियों ने कहा कि पाक फौज के सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फिजाया बहरिया के सालारों और पाक अफवाज ने भारतीय अफवाज को शिकस्त देकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया है। म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन झोंकियों ने कहा कि हम आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए इस अज़म का अयादा करते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन अमान के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मार्का हक जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फ़ौज से इजहार यकजहती करते हैं। पाक फ़ौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, फिजाया बहरिया के सालारों और पाक अफवाज ने इंडियन अफवाज को शिकस्त देकर इंतहा पसंद शिद्दत पसंद मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सदर टाउन की जानिब से मार्का हक जश्न आज़ादी के हवाले से निकाली गई एक शानदार रैली से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मुंतहा मजहर, जबकि चेयरमैन एजुकेशन कमेटी आतिफ बिल्लो, डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद रईसी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर B&R सलमान रहमान और महकमा जाती अफसरान और महकमा एजुकेशन के स्कूलों के असतज़ और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। रैली का आगाज़ सदर टाउन के मरकजी दफ्तर से हुआ जो कि पाक चौक और हकानी चौक से होते हुए सदर टाउन के मरकजी पर इख्तिताम हुआ है। और रैली में शरीक तलबा तालिबात ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम, रंग बिरंगे बैनर्स और आज़ादी के नारों से मुज़य्यन प्ले कार्ड्स के लिए शरीक हुए और रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे, जबकि मिली नगमों की धुनों ने माहौल को मजीद जोश व खरोश से भरपूर बना दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने मजीद कहा कि आज दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की पाकिस्तानी अफवाज की फील्ड मार्शल की जंगी हिकमत अमली, जौहरी और एटमी हथियारों और
पाक अफवाज के तीनों फौजी दस्तों की हिम्मत, जुर्रात और बहादुरी की कायल हो गई है। पाक अफवाज की फतह ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। मजीद आपको बताएंगे, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने यूनियन कमेटी नंबर 4 में डॉक्टर अब्दुल कदीर पार्क का इफ्तिताह किया। अमीर कराची मुनम जफर का कहना था कि अवाम जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और अपनी जायज़ हुकूक हासिल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने अमीर जमात इस्लामी ज़िला बस्ती वजिया हसन और चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मजहर के हमला यूनियन कमेटी 4 नाज़ाबाद नंबर 1 में फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब करके पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद नमान सिद्दीकी, म्यूनसिपल कमिश्नर अतहर सईद खान, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बल्दिया अफसरान भी मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा देता है, मगर यहाँ की अवाम बुनियादी शहरी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज क़यादत का नतीजा है, जिन्होंने मुसलमानान हिंद को यकजा और मुत्तहिद किया, जिसके नतीजे में हम आज पाकिस्तान की आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आज फिर इस बात की ज़रूरत है कि अवाम जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और अपने जायज़ हुकूक हासिल करें। अमीर जमात इस्लामी ज़िला वसी सैयद वजी हसन ने कहा कि नाज़ाबाद टाउन की इंतज़ामिया बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए शब रोज़ कोशा हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पार्क नाज़ाबाद टाउन के मकीनों के लिए यौम आज़ादी का तोहफ़ा है। चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि हमने अपनी कौमी हीरोज़ और विजन का ताल्लुक नाज़ाबाद से था और जिन शख्सियात ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हम उन शख्सियात पर फ़ख्र करते हैं। मज़ीद आपको बताएंगे, सदर टाउन में मार्का हक जश्न आज़ादी के मौके पर टाउन इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। सदर टाउन के हेड ऑफिस में मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया गया, जिसने शहरियों की जज्बे हुब्बुल वतनी को मज़ीद जिला बख्शी है। आतिशबाजी का आगाज़ रात 8 बजे किया गया। जैसे ही आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों के फूल खिलने लगे तो फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और जश्न आज़ादी के नारों से गूंज उठी। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोकियो, अराकीन काउंसिल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी, जबकि अंडर ट्रेनिंग अफसरान और दीगर बल्दियाती अफसरान, मौज़ज़ीन इलाका और शहरी की बड़ी तादाद मौजूद थे। तकरीब में बच्चों, ख़वातीनों ने भी भरपूर शिरकत की। म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोकियो ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि यौम आज़ादी पाकिस्तान के हसूल की कुर्बानियों और जदोजहद की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करें और इत्तेहादी भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात के ज़रिए हम नई नस्ल को आज़ादी की अहमियत और इनकी कदर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद आपको बताएंगे, जश्न आज़ादी मार्का हक जश्न आज़ादी इंटर टाउन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 8 टाउन की टीमों ने हिस्सा लिया है, जबकि सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में लियाकताबाद टाउन को शिकस्त देकर मंगोपीर टाउन ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जश्न आज़ादी मार्का हक तकरीबात के सिलसिले में असगर अली शाह स्टेडियम ब्लॉक सी नॉर्थ नाज़ाबाद में इंटर टाउन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जो क्रिकेट के शायकीन के लिए एक यादगार दिन साबित हुआ। रंगारंग मनाजिर, अवामी जोश खरोश और शानदार खेल के मुजाहिरों ने स्टेडियम का माहौल गरमा दिया। इस टूर्नामेंट में 8 नामवर टाउन की टीमों ने शिरकत की, जिनमें मंगोपीर टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन, जबकि नाज़ाबाद टाउन, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद टाउन, मली टाउन, न्यू कराची टाउन और DC सेंट्रल 11 शामिल थी। टूर्नामेंट के इब्तदाई राउंड्स में सख्त मुकाबले देखने को मिले। हर टीम ने भरपूर महारत, टीम वर्क और जज्बे का शानदार मुजाहरा किया। सेमीफाइनल मरहले के बाद फैसला कुन मार्का मंगोपीर टाउन और लियाकताबाद के दरमियान हुआ। सनसनी खेज मुकाबले में मंगोपीर टाउन के खिलाड़ियों ने उम्दा बैटिंग और जारहाना बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए मुखालिफ टीम को मात दी और फाइनल अपने नाम किया। इस कामयाबी के साथ मंगोपीर टाउन ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि खेल के हर मैदान में इसकी पोजीशन हमेशा सबसे आगे रही है। मज़ीद आपको बताएंगे, मली टाउन के बल्दियाती स्कूलों के तलबा तालिबात ने मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया है। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि नस्लों को महफूज और मजबूत पाकिस्तान देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है।
मली टाउन के बल्दियाती स्कूलों के तलबा तालिबात ने 14 अगस्त मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में रॉयल बैंक्वेट हॉल में एक शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा तालिबात ने मिली नगमे, खूबसूरत टैबलो और वतन की मोहब्बत से सरशार दीगर फनकाराना प्रोग्राम पेश किए हैं, जिन्होंने शुरा में बेहद सराहा है। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन सैयद मोहम्मद शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर दुरानी थे। जबकि जान मोहम्मद बलोच ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इस साल जश्न आज़ादी का दिन हमारे लिए एक तारीखी यादगार है, क्योंकि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को जंग में शिकस्त दी। आज के बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारी मुसल्लह फ़ौज वतन की दिफा के लिए हर महाज पर कुर्बानी से कभी पीछे नहीं हटेगी। हमें अपनी आने वाली नस्लों को महफूज और मजबूत पाकिस्तान देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। यहाँ आपको बताएंगे इब्राहिम हैदरी टाउन की जानिब से समंदर के अंदर कश्तियों की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि जश्न आज़ादी मार्का हक के उन्वान के तहत 1 अगस्त से बड़े जोश व जज्बे के साथ तकरीबात भी जारी हैं। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ इब्राहिम हैदरी टाउन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर रेडी घोट से फिश बार कोरंगी तक टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की क़यादत में समंदर के अंदर कश्तियों की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। बच्चों और माहिगीरों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में सैकड़ों टाउन अफसरान, समाजी और सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि जश्न आज़ादी मार्का हक उन्वान के तहत 1 अगस्त से बड़े जोश व जज्बे के साथ तकरीबात जारी हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी एक नेमत है जिसकी कदर हमें करनी चाहिए। नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बेहतरीन सिफारतकारी के बाइस दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और भारत के खिलाफ शानदार कार्रवाई के बाइस पाकिस्तान दुनिया में एक नई कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी का दिन भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे औरंगी टाउन से। आपको बताएंगे टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी टाउन में पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी मार्का हक जश्न और फतह शायानी शान तरीके के सिलसिले में औरंगी टाउन की दुआ चौक मोन्यूमेंट का इफ्तिताह किया गया है। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया का कहना है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है, हम सब भाई भाई हैं। ये मसनूई हद बंदियाँ हमें अलहदा नहीं कर सकती हैं। आपको बताएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है कि हम सब भाई भाई हैं, ये मसनूई हद बंदियाँ हमें अलहदा नहीं कर सकती। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा कि टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी टाउन में पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी मार्का हक और जश्न फतह शायान शान तरीके से मना रही है। इस सिलसिले में आज मार्का 13 अगस्त 2025 को जबकि औरंगी टाउन की दुआ चौक में मोन्यूमेंट का इफ्तिताह किया गया और पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया के हमरा मेंबर सिंध काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुलाम सरवर कोराई, जबकि सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिद्दीक अकबर, PTI के वाइस चेयरमैन UC 5 सुहेल खान, वाइस चेयरमैन UC 8 आगा मोहम्मद हनीफ, अक़लियती काउंसलर सनी खोकर और दीगर मुंतखब नुमाइंदे, बल्दियाती अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मौजूद शुरा ने टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया के साथ मिलकर जोश और अंदाज में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, अल्लामा इकबाल जिंदाबाद, लियाकत अली खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध और रेंजर्स जिंदाबाद और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कोरंगी टाउन की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली में असातिज़ा, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और वतनी अजीज़ अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद रैली का शानदार इनेकाद, जहाँ रैली में असातिज़ा, तलबा, अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वतनी अजीज़ अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया गया और इन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया गया। माड़ीपुर टाउन की जानिब से मार्का हक जश्न आज़ादी के तकरीब का इनेकाद, जबकि परचम कुशाई की गई है। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान का सेक्रेटरीट, जबकि स्कूल आमद हुई है। जश्न आज़ादी और मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में केक काटा गया।
चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान का कहना था कि मार्का हक की फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबारा कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा यूसी 10 के चेयरमैन जहांजेब खान और वार्डर्स काउंसलर मलिक औरंगजेब भी मौजूद हैं। यहाँ आपको बताएंगे सिटी वार्डन में उखाड़ पिछाड़ सिटी वार्डन मुसलसल ट्रांसफर से परेशान दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के बेहतरीन डिपार्टमेंट है सिटी वार्डन का, वो तो बेचारे गैर हैंड टू माउथ है, लेकिन वहाँ एक लेटर निकला था और डिप्टी डायरेक्टर ने अपनी चिड़िया से बिठाया था और 164 सिटी वार्डन को मुख्तलिफ मुकामात से कहा था आपको ड्यूटी से हटाया जा रहा है और आप बल्दियों कराची की इमारत के पास आसपास रहेंगे। ये हैरान कुन लेटर था, लेकिन हैरान कुन तौर पर डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम ने एक और ऑर्डर निकाल दिया, जिसके तहत उन्होंने वो जो ऑर्डर निकाला गया था वो जो उसको कैंसिल कर दिया, यानी विड्रॉ कर दिया है, जो 24 जुलाई को निकाला गया था। इस ऑर्डर के बाद जिसमें उसकी चिड़िया बैठी हुई है डायरेक्टर सिटी वार्डन की, उसके बाद अब ये तमाम सिटी वार्डन जिनको हटाया गया था, और हुस्न इत्तेफाक ये था कि इनको अब्बासी शहीद अस्पताल, चिड़ियाघर और अहम जो है सफारी पार्क वहाँ से हटाया गया था, जिससे यकीनी तौर पर वहाँ से नफरी कम होने से वहाँ पर अब जैसे छुट्टियाँ भी होती हैं, फिर जश्न आज़ादी है, ख़वातीन की बेहरमती के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। यही वजह है कि चिड़ियाघर हो, सफारी पार्क हो, अब्बासी शहीद अस्पताल हो, वो इंतज़ामिया भी परेशान थी कि उनके साथ ये क्या सलूक किया गया है। लेकिन डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम के आज के ऑर्डर के बाद यकीनी तौर पर तमाम वार्डन वापस अपनी जगहों पर शायद आ जाए। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।